कि यजीद के दरबार में लौंडे नाचते थे। क्या करते थे? कौन? लौंडे। जो मैंने तारीख में पढ़ा, इन उलमा ने भी पढ़ा, लौंडे, नए उम्र के लौंडे जिनकी दाढ़ियां भी नहीं जमी होती, वो नाचाता था। वो अगर लौंडे को नचाए तो यजीद। तुम मुंबई की हीरोइनों के डांस देखो तो पक्के हुसैनी। देखो यार, तोलो तो बराबर लाओ ना यार, कम बढ़ती क्यों तोड़ रहे हो? अगर वो लौंडे का नाच देख ले तो यजीद। तुम मुंबई की नंगी हीरोइन का नाच देखे तो पक्का हुसैनी। तू शादी में डांस पार्टी करे तो पक्का हुसैनी। जरा सोचने की बात है। इन उलामा से पूछो, यजीद 5 टाइम की नहीं छोड़ता था, कभी पढ़ता था, कभी छोड़ भी दिया करता, फासिक था लेकिन पढ़ता भी था। तू खाली जुमा पढ़े पक्का हुसैन। खाली जुमा पढ़ ले पक्का हुसैन। यजीद पढ़ता भी था, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ता था। बंदरों के नाच देखता था, उनकी लड़ाइयां देखता था। वो बंदरों की लड़ाइयां देखे तो यजीद। तू नंगे WWEF के पहलवानों को देखे तो पक्का हुसैनी। तू मुर्गे की कुश्ती कराए, बग्गी बाग की कुश्ती कराए, लूडो खेले, शतरंज खेले, पक्का हुसैनी। यार मुझे बताओ, अगर कयामत में यजीद ने कह दिया मौला मैं तो यजीद था ही, ठीक है, लेकिन जो कमियां मेरे अंदर थी मुझसे बढ़ के तो इनके अंदर है। बताओ यार, जवाब क्या दोगे? मुझे बताओ ना यार। नमाज हम नहीं पढ़ते, शराबे आज मेरी कौम पी रही है। उसके जमाने में तो इतनी तरह की शराबें होंगी भी नहीं, सिर्फ एक आध तरह की शराब ही होगी। यहाँ तो कितनी कितनी तरह की, कितनी कितनी क्वालिटी की चल रही है, कितनी वैरायटी चल रही है। हम पिए तो पक्के हुसैनी। लोगों कान खोल करके सुन लो, अगर आप वाकई हुसैनी हो तो उन कामों से आपको नफरत करना पड़ेगी जिन कामों से हुसैन ने नफरत की है। बल्कि अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम आपके सामने आए तो नफरत करते चले जाओ और ताजुश शरिया का ये पैगाम सुनाते चले जाओ। जो पिया तो भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस बस्ती बस्ती करिया करिया। मुझे बताएं आप, मुझे बताएं, हुसैन ने क्या सर इसीलिए कटाया था कि तुम नमाज़ें न पढ़ना? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमें? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि तुम्हारी बेटियां बाजारों में नजर आए? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि आज तुम ऐसा अपने घर में मगरिबी माहौल पैदा कर लेना कि तुम्हें देख के पता न चले कि तुम मगरिबी शहजादा है या फिर किसी इस्लाम के चाहने वाले का शहजादा है, पता ही नहीं चले? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था कि मस्जिदें वीरान हो जाए? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था शराब के अड्डे आबाद हो जाए? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था कि तुम्हारी बेटियां ऐसे कॉलेजों में पढ़े कि जहां वो इत्तेदाद का शिकार हो जाए? अरे ऐसी डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं जो बेटियां इज्जत के बदले डिग्री लाती है। कान खोल करके सुन, अगर इज्जत के बदले डिग्री आए तो इस डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं। इज्जत पहले है, डिग्री बाद में। बड़ा खुश हो रहा, फटा फिर रहा, फटा मेरी बेटी TMU में पढ़ रही है, TMU में पढ़ रही है, तो देख के पर्दा है क्या नहीं? मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है। अगर पर्दा है तो देख, अगर पर्दा नहीं है तो जिस सोने से नाक कान छिए वो सोना मेरे लिए बेकार है। आप कहते हो कि मियाँ दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। और मेरे भाई जरा कान खोल करके सुन ले, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटियों में बाद में भेज, अपनी बेटी को दीन का तालीम पहले सिखा दे, अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा पहले बना दे, ताकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे वो ये ऐलान कर दे हम जान तो दे सकते हैं मगर इज्जतों का सौदा नहीं कर सकते।
एक बेटी आई थी निकल के कर्नाटक के स्कूल में, जब उसके हिजाब पे सैकड़ों गीदड़ों ने भटकियां लगाई ना, तो उसने नारा लगा के बता दिया था, जिसको मुस्कान जमाना कहता है, मैं कनीज़े फातिमा हूँ, मेरे लिए ईमान पहले है, जान बाद में। लोगों, अगर खाली दुआ से सब कुछ हो जाए तो मैं तो ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह हुसैन दे दे। किसी को मत दे खाली एक हुसैन, तू तो दे सकता है ना, कादिर मुतलक है। क्या अल्लाह चाहे तो दूसरा हुसैन नहीं दे सकता? दे सकता है, वो कादिर मुतलक है, उसके लिए क्या मुश्किल है? जवाब मिला, आलम तसव्वुर में गुलफाम कादिर मुतलक है, बेशक खुदा वो चाहे तो दूसरा हुसैन दे दे, लेकिन देता क्यों नहीं? इसलिए कि हुसैन के आने के लिए पहले फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए जमाने में दूसरा हुसैन ना आ सका। अरे गैर न तो खैरों के घर थोड़ी ना हुसैन आते हैं। मेरे भाई, दशहरी के पेड़ पे ही दशहरी का आम आता है, कट्ठा पे दशहरी नहीं मिलेगा। नहीं, बात मेरी अगर गलत हो तो बताएं आप। आपको अगर दशहरी चाहिए तो दशहरी का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर आपको गुलाम हुसैन चाहिए तो बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना पड़ेगा। जिंदगी में कुरान लाएं, अगर कुरान जिंदगी में नहीं है तो भटक गए। अच्छा, कुरान लाते हैं, लाते हैं, लाते हैं, कब लाते हैं वो सुने जरा। लाते हैं कुरान, लाते हैं, जिंदगी में नहीं लाते, जिंदगी के बाद लाते हैं। जिंदगी में नहीं लाता कुरान का, जबकि जिंदगी के बाद कुरान का इतना काम और रोल नहीं है जितना जिंदगी में है। जिंदगी के बाद कुरान को हजरत कैसे लाते हैं? मर गया इमाम साहब, जल्दी चलो। बात हंसने की नहीं, बात समझने की। क्यों? कुरान खानी होगी। अब कुरान याद आया तुझे जब मर गया अब्बा, तो जब जिंदा था तो तुझे कुरान याद नहीं आया? हद यहां तक हो गई है, अब कब्र पर कुरान पढ़ा जाएगा। अब अगर मौलाना साहब कब्र पे कुरान पढ़ने बच्चा भेजें तो बच्चे का तालीम खराब, और अगर मौलाना ने ना भेजा तो इसका चंदा बंद। क्यों नहीं भेजा? बिल्कुल हक बात बता रहा हूं। अगर कान खोल के सुन ले, तेरा अमल अगर इस काबिल नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान के मौलवियों को कब्र पे बिठा के कुरान पढ़वा, जन्नत नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन ले, अमल का होना जरूरी है। अमल अगर जन्नत के काबिल है तो कुरान तो अगर कोई घर में बैठ के भी पढ़ देगा तो उसका भी अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। चलो अब कब्र पे कुरान पढ़ो। अब 3 दिन कुरान कब्र पे पढ़ा जा रहा है। मौलाना बेचारा मजबूर है, क्या करे, पंचायती मदरसा चलाएगा तो पढ़वाएगा। अगर नहीं पढ़वाओगे तो फिर मौलाना की खैर नहीं, उसके मदरसे की खैर नहीं, उसकी इमामत की खैर नहीं। बात खत्म। अच्छा सुनते रहे, जुल्म वाले सितम, सितम वाले सितम बता रहा हूं मैं। अब कब्र पर पढ़ा, अब तीजे में पढ़ो, अब 10वें में कुरान खानी, अब 20वें में कुरान खानी, अब 40वें में कुरान खानी। पता चला कि मदरसे में बहुत लंबी परेशानी, पढ़ने ही नहीं दे रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा। अच्छा 11वीं शरीफ में तो पूरा महीना नहीं पढ़ने देते। अब ये कहोगे मौलाना कुरान खानी की मुखालफत कर रहा, तो मुखालफत नहीं कर रहा हूं, पूरा पूरा नुस्खा बता के जाऊंगा। कुरान खानी वाले भी हम हैं, कुरान पे अमल करने वाले का तरीका क्या होना चाहिए कुरान खानी का, वो सुने आप। जब आप इतनी कुरान खानियां कराओगे तो ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा कहाँ? फिर क्या कहता, हाफिज तो उन्हीं लोगों में पक्के होते हैं, तूने पक्का होने दिया इसमें? हाफिज तो मौलाना उधर ही होते हैं, हमारे सुन्नियों में हाफिज नहीं होते, तूने बनने दिया हाफिज? मुझे बताओ आप, तूने मोते से लेकर 40 में तक चैन न लेन दिया मदरसे के महल्ले के मदरसे को, तूने कहां बनने दिया? बता मुझे। सुने, तरीका बताऊं आपको कुरान खानी का।
मदरसों को भी डिस्टर्ब होता, बच्चों को भी डिस्टर्ब होता, पढ़ाने वालों को भी डिस्टर्ब होता है। आप जाकर के कुरान खानी के लिए बच्चे अपने दुकान में लाना, अपने मकान में लाना जरूरी नहीं है कि मेरी दुकान में चलो। बाज आदमी तो अगर ट्रक लिया तो ट्रक के अंदर बिठाएगा कुरान खानी, यार जरूरी नहीं है। नहीं बात समझने की, खबरदार जो किसी ने आजा कि हजरत मेरे ट्रक में कुरान खानी होगी, यार कोई तरीका है? तूने तमाशा बना रखा है। चल चल आज कुरान खानी करा रहा, कसम खाना इस ट्रक में कभी गाना नहीं बजाएगा। आज कुरान खानी मदरसा का बच्चा कर रहा है, कल को तेरे ट्रक में डैग चिप लग रहा है, और चिप लग रहा, तेरी गाली चल रही है और कुफरिया गाने सुनता जा रहा। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मदरसे के बच्चों को बरकत के लिए बुलाया था, तो फिर यहाँ गाना किस लिए सुन रहा है? जब तुझे गाना ही सुनना था, जब तुझे यही सुनना था नगमा, जब तुझे मोहम्मद रफी अच्छा लग रहा था, तो फिर तुम मदरसे के तालिबे इल्मों को क्यों लाया था? किसी बैंड बाजे वाले की दुकान पे जाके किसी गायक कलाकार को लाकर एक आधा घंटा गाना गवा लेता। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, खुदा की कसम मैं खुद मदरसा चलाता हूँ, मैं इस दर्द से गुजर रहा हूँ यार, बड़ी तकलीफ होती है। फोन आ जाएगा जैसे ये मदरसे के बच्चे गुलाम हजरत 10 बच्चे भेज दियो, और तुझे पता है एक मजदूर जब तू लेने के लिए जाता ना तो बाग वाले के चौराहे पे तुझे जाना पड़ता है। वो मजदूर तय करता 8 घंटा काम करूंगा, 3 चाय पीऊंगा, 700 रुपया। सही बता रहा हूं मैं। तूने मदरसे के बच्चों को यार समझ के लिए 10 बच्चे भेज दिए, 2 समोसे में पूरी कुरान खानी करा दिया। 2 समोसा खिलाकर सोचता मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया इन बच्चों पर। खबरदार, ये मेहमान रसूल है, इनकी इतनी बेइज्जतियां ना कर कि 5 बच्चे मेरे ट्रक में भेज दो, 10 बच्चे मेरे जो है मेरी दुकान में भेज दो, 15 बच्चे मेरे मकान में भेज दो। अगर ये तेरे मकान दुकान टिरकों में जाते रहे तो पता ये तालीम कब हासिल करेंगे? ये बच्चे कयामत में तेरा दामन पकड़ लेंगे। ये कुरान खानी तेरे लिए नहीं बोझ ना बन जाए। अगर तुझे कुरान खानी कराना है तो सुन, अब्बा के नाम से, अम्मा के नाम से, मकान के नाम से, दुकान के नाम से सुन। जो शिरीनी तुझे बांटना है वो शिरीनी दुकान से खरीद, और खरीदने के बाद में मदरसे चला जाओ, और मदरसे जाने के बाद मौलाना से कहना हजरत शिरीनी ये है, सुबह से लेके छुट्टी तक तुम्हारे बच्चों ने जो कुरान पढ़ा है वो भी तो कुरान है, वो मेरे अब्बा के नाम से बख्श देना, ये शिरीनी बच्चों को खिला देना। बहुत अच्छा पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। इज्जत करो, सवाब भी ज्यादा इन तालिबे इल्मों की। अभी तो मैं बयान करूंगा सवाब ज्यादा है क्यों, ज्यादा है और क्यों है ये भी बयान करूंगा। इज्जत करो इन तालिबे इल्मों की। बड़े के पास जाना पड़ता, बड़े को बुलाया नहीं जाता। ये मेहमान रसूल हैं, बड़े हैं ये। और मेरे भाई सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे तीजा दसमा खाने के लिए नहीं है, ये मेहमान रसूल है, इनकी बात बड़ी है। जाओ मदरसे में और कहो हजरत मुझे 11वीं की कुरान खानी कराना थी, शिरीनी ये है, जितना भी बच्चों ने पढ़ा है वही मेरे लिए 11वीं का बख्श दें। और सुने, कुरान जरूरी नहीं है कि अलिफ लाम मीम के पारे से लेकर अम्मा के पारे तक पढ़ना जरूरी है। अगर अलिफ लाम मीम का पारा भी 30 बार पढ़ लिया जाए तो 30 पारों का ही सवाब मिलेगा। एक पारे का मिलेगा, 30 ही बारों का मिलेगा। ये बच्चे बार बार रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं कुरान शरीफ, तो सुबह से लेके 11-12 बजे तक कई कुरान पढ़ लेते होंगे। जी हकीकत बात, अरे पढ़ लेते होंगे, नहीं पढ़ लेते होंगे? तो ये एक कुरान खानी नहीं हो रही है, ये कई कुरान खानी हो जा रही है। एक बात, जो कुरान बच्चों ने तेरे घर में पढ़ा, गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा पढ़ा, इसलिए कि बच्चा कोई गलती हो सकती है, तेज भी पढ़ सकता है। जी बेशक, बच्चा है,
अच्छा गलती तो होती है, हम जब दरसगाह में बैठते हैं बच्चा सुनाता तो उस्ताद उसे पीटता भी है, मारता भी है, बतलाता भी है, तो गलती होती है तभी तो बतलाता है, गलती होती है। हमारी तो 22-23 तकरीबन 24 महराबें हो गई, अब तक गलती हो जाती है कहीं पढ़ते हैं तो। अरे तरावी में खड़े होकर मुसल्ले पे पढ़ ले, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया, बहुत से लोग इसे ऐप समझते हैं, अरे उनके गलती आ रही है। अबे बेवकूफ, गलती उसके तो आगे जिसके याद होगा, और जिसके याद ही नहीं होगा उसके क्यों गलती आएगी। गलती आना कोई बुरी बात नहीं है, जिसके याद होता उसी के आती है। तो भाई वो पता नहीं तेरे घर पे बच्चे ने कुरान कैसा पढ़ा, लेकिन जो दरसगाह में पढ़ा वो उस्ताद की निगरानी में पढ़ा। क्या बात है, बेशक। अगर गलत पढ़ा तो उस्ताद ने गलत को सही करा के पढ़ाया। अगर बड़ा कौफ नहीं निकला था तो बताया कौफ निकाल, शीन नहीं निकाला था तो बताया शीन निकाल। ये मध्य मुत्तसिल 4 अलिफ खिलेगा, ये मध्य लाज़िम में 5 अलिफ खिलेगा, ये मध्य मुनफसिल 3 अलिफ खिंचेगा, ये मध्य आरिज़ है 3-2.5 से लेके 5 अलिफ तक खिंचेगा। ये काफ कलकला होगा, ये साद है, इसमें हुरूफ मुस्तालिया है, ये पुर होके पढ़ा जाएगा। ये सारे कौन बताएगा? ये तुझे दरसगाह में बैठने वाला ये मुदर्रिस पढ़ा के बताएगा। पता चला तेरे घर की कुरान पढ़ा हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं, जो मदरसे में पढ़ा है उसकी गारंटी है, उसकी गारंटी है। तो ये गारंटेड माल इधर है, समझ रहे हैं? इधर है गारंटेड माल। मदरसे में जाओ और वहीं श्रीनी दे आओ, और वहीं से वो फातिहा खानी हो गई और वही हो गई तेरी कुरान खानी। बच्चों को डिस्टर्ब ना करो, बच्चों को पढ़ने दो। सुभान अल्लाह। अच्छे हाफिज बनेंगे, अच्छे आलिम बनेंगे, तुम्हारा फायदा होगा। आलिम अच्छे नहीं बनेंगे, हाफिज अच्छे नहीं बनेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सही पूछिए तो। इसलिए अगर आलिम नहीं तो ऐसे है ये कौम जैसे बेलगाम के घोड़ा, पता नहीं किधर चले जाए। जब ये कौम इधर उधर चलती है तो फिर आलिम ही इसकी लगाम सही तरीके से खींचते हैं। सही बता रहे हैं? हाँ मेरे भाई, कुरान तुम्हारा मैप है, कुरान को सामने रखो, जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी तेरी बहुत सुकून से गुजरेगी इंशाअल्लाह। मगर कुरान कभी याद आ रहा है जब मरा, जब कुरान खानी अब तो, अरे अब तो मरने के बाद तो मियाँ इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल है। अहदनामा रखो, नहीं रख रहा तो तख्ते नहीं लगाने दे रहा, अहदनामा जरूर आएगा। देख मेरे भाई, अगर तेरा अमल अच्छा नहीं है ना तो अहदनामा 1 नहीं 1000 टांग दे, कोई फायदा नहीं। अमल है मेरे भाई, बात समझ रहे हैं आप? बेरी की डाली नहीं आई तो मिट्टी नहीं डालने दे रहा कि भाई बेरी की डाली लाओ। अमल है, मेन चीज, कान खोल करके सुनो। अमल क्या है? अमल। कुरान को जिंदगी में लाओ, जिंदगी में लाओ। मरने के बाद कुरान को लाते। कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है, कुरान पूरी जिंदगानी के लिए है। हम सिर्फ कुरान को कुरान खानी के लिए समझते हैं कि बस कुरान खानी के लिए है, नहीं, पूरी जिंदगी के लिए कुरान है। शादी कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, बिजनेस कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, किसी से झगड़ा हो जाए तो सुलह कैसे करना है, बीवी को कैसे रखना, ये सब तुझे कुरान बताएगा। कुरान बताएगा, कुरान बताएगा खेती करना, कुरान बताएगा खेती हो गई तो कितना माल अल्लाह की राह में देना, कुरान बताएगा। कितनी ज़कात निकालना, कुरान बताएगा। कपड़ा कैसे पहनना, तुझे कुरान बताएगा। जलसे में आने वालों, अरे कुरान तो तेरी जिंदगी का मैप है, मैप। अगर इसे छोड़ेगा तो भटक जाएगा। बगैर कुरान के जिंदगी नहीं गुजरती, मगर आज हम बगैर कुरान के जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगियां अटकी पड़ी हैं, भटके पड़े हैं, परेशान हैं। और परेशानी का हाल ये है, तलाक के मैटर सुलझा रहे थानेदार साहब हमारे, जबकि तलाक का मैटर सुलझाएगा कुरान। जी बहुत सुंदर। यार थानेदार को क्या पता मुगल्लजा कौन सी है, बाइना कौन सी है, रजई कौन सी है, पता है? ऐसो साहब को पता। मैं ये बात ऐसो साहब के मुंह पे भी कह दूंगा, ये मत समझना मौलाना की बात कर रहे हैं। मैं कोई खुराफात की बात नहीं कहता, मैं सही कहता हूँ। मैं उनसे भी कह दूंगा, ऐसो साहब आप बताइए, आपको क्या पता मुगल्लजा क्या है, आपको क्या पता रजी क्या है, आपको क्या पता बाइना क्या है, आपको क्या पता इद्दत क्या और उसकी मुद्दत क्या? बात मेरी गलत हो रही है ना? कुरान बताएगा। कुरान को छोड़ लो,
जा रहे हो थानेदार साहब के पास, ये कराएंगे तलाक का फैसला, तो वो करा रहे हो तो रहा। 2 बिल्लियों ने अपना फैसला एक बंदर से कराया था। हाँ, एक की रोटी ज्यादा हुई, नहीं मानी ना, बराबर कर मेरी, लड़ रही थी अपनी बहन से, नहीं मानी, बंदर आ गया, हम हैं तो क्यों टेंशन ले रही हो, है खबरदार, हंसने की बात नहीं, कोई चटकुल्ला नहीं। आया उसने देखा तोली तो एक की रोटी ज्यादा थी, कहने लगा भाई इसकी ज्यादा है, थोड़ी सी खा लेते हैं बराबर हो जाएगी, खाया, ज्यादा खा लिया, इसकी अब ज्यादा हो गई, तो कहा तुम्हारी भी थोड़ी सी खा लेते हैं, थोड़ी सी इनकी खा ली, कब उसकी ज्यादा हो गई, कहा तुम्हारी भी थोड़ी सी खा लेते हैं, इनकी खाई, इनकी ज्यादा हो गई, कब तक खाते रहते, एक दिन दोनों की खत्म हो गई, दोनों पे कुछ नहीं रहा। अगर ये अपनी बहन की थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेती तो इस पे 19 आ जाती, इस पे 20 आ जाती, आ तो जाती, रहती तो दोनों बहनों पे। मेरे भाई गलत तो नहीं है ना, और बंदर दोनों की खा गया, किसी की नहीं छोड़ा। आज जरा सा मामला हो गया तो अपने भाई के ऊपर डंडा निकाले घूम रहा है, एक अंगल जमीन के लिए नहीं दबूंगा, चाहे कुछ हो जाए, 50,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ, मगर नहीं दबूंगा, मगर नहीं दबूंगा। आज ऐसा मामला हुआ ही क्यों, आज दबना नहीं है, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, तुझे वहां घसीटूंगा। सुन, पैसे मारने वाले के खर्च नहीं होते, पिटने वाले के भी खर्च होंगे, दोनों के होते हैं खर्च। हाँ, हमने दोनों के खर्च होते देखे, और दोनों खर्चा करके कहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं, तो कहते हैं कि वो तो खत्म हो गया, दूसरों का इंतजाम करो। समझ रहे हैं आप? करो, छोड़ो कुरान को। कहां तक छोड़ोगे कुरान को? लड़ाओ मुकदमे, 10-10 साल तक मुकदमे लड़ा रही है मेरी कौम, वो कौम के जिस मजहब में यह है कि 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद नहीं रहना चाहिए। अगर अपने मुसलमान भाई से कोई मामला हो जाए तो सलाम कर ले। आज 10-10 साल से मुकदमे लड़ा रहे हो, अगर अपने भाई से कोई मामला हो गया तो सुन, कोर्ट का रुख ना कर, कुरान का रुख कर। कुरान तू बता, मेरे भाई से मसला हो गया है, बता मैं क्या करूं? तो कुरान तुझे कह रहा, सुन, अगर भाई से कोई मामला है तो कुरान साफ कह रहा, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान कह रहा, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर आपको कोई मामला है अपने भाई से, कोई तकलीफ है, तो कुरान उठा, कुरान तू बता मैं क्या करूं? मेरे कलमा पढ़ने वाले भाई से मुझे तकलीफ पहुंची है, तो कुरान कह रहा, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, अपने भाइयों को, लोगों को माफ कर देते हैं, कुरान कह रहा, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। ओ जलसे में आने वालों, अपनी जिंदगी का फैसल कुरान को बनाओ, अपनी जिंदगी का मैं कुरान को बनाओ। ओ जलसे में आने वालों, अगर कुरान तुमने सामने रख के जिंदगी गुजारी, खुदा की कसम कोई अटका खटका हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ कुरान आता खत्म के बाद, आदमी खत्म तो कुरान जल्दी लाओ। मस्जिद में भी कुरान का हदिया करके रखेंगे। मसला सुन लें, अगर मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए काफी है तो मस्जिद कुरान का हदिया करके ना रखें। ये पेटियों पे चट्टियां लगी हुई हैं, जब सफाई हो रही है तो इधर से इधर को रख दिया, कहीं इधर से इधर को रख दिया, कहीं पढ़ने में नहीं आ रही है वो। इससे बेहतर यह है कि कुरान आप मस्जिद में ना रखें। अगर पढ़ने लायक हैं मदरसे में जाएं, दरस निज़ामी के बच्चों की किताबें हजारों की होती हैं, उन गरीब बच्चों को किताबें मैसर नहीं आती। मौलाना से पूछा, हजरत बताएं कितनी किताबों की जरूरत है? अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए किताबें रखना चाहता हूँ। 10-5 हज़ार की इस्लामी किताबें रख के मदरसे में रख दे, जब तक मदरसे में किताबें पढ़ी जाती रहेंगी तेरे अब्बा को सवाब मिलता रहेगा। मगर मरने के बाद तो कुरान पे बस अब तो पेटी आ रही है, लिखा जा रहा है इसाले सवाब फला खां फला खां फला खां, बस हो गया काम। कुरान रखने से काम नहीं होगा। काम कान खोल करके सुन ले आप। तलाक हो गई तो मौलाना के पास आगा, हजरत कुरान क्या कह रहा, हो गई। अबे हो गई तो अब क्या हो गई? अब तो होने से पहले आता था, हजरत मेरी बीवी से मेरी नहीं बन रही है, ये बताइए कुरान क्या कह रहा है? कुरान इसमें भी तो कह रहा है ना, हजरत मेरी बीवी से नहीं बन रही है, नौबत तलाक की, गुस्सा बहुत लगा है, जिंदगी नहीं गुजर रही है, कुरान बताएं क्या कह रहा है? तो मौलाना बताएगा कुरान क्या कह रहा, मगर नहीं, जब खत्म कर देगा तब आएगा हजरत कुरान क्या कह रहा। अब बताओ, जब दे दी और देता भी कैसे है? कम से कम 3 तलाक दे के आता, इससे कम दे के नहीं आता। हाँ, फिर पूछेगा 3 से पहले तो
हद तो ये है कि 3 से कम में तो हजरत को ये नहीं सोचता कि तलाक हो रही है, 3 में ही समझता कि हो रही है। मेरे भाइयों, तलाक मालूम है क्या है? बस इसी बात को बता दूं, बस मैं करबला का रुख कर रहा हूं, वरना सुबह को कहेंगे मौलाना गुलफाम आए तो वो करबला तो बोल के ही नहीं गए। हालांकि मैंने पहले इशारा दे दिया कि मैं शहादतें टच नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर करबला के बाद का कुछ मंजर आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है ना? एक बार पढ़ें सुभान अल्लाह। तलाक क्या है सुने, समझ लो पहले, ये भी कुरान समझाएगा। तलाक क्या है? तलाक एक इमरजेंसी वो खिड़की है तेरी जिंदगी की, जैसे बस में सफर करते हो एक इमरजेंसी खिड़की होती है जिस पे लाल कलर होता है और लिखा होता है इमरजेंसी विंडो। अरे होता कि नहीं होता? ट्रेन में भी होती है, उस पे भी कलर लाल होता है। बात है समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब क्या है इसका? अच्छा, बाज तो उस खिड़की के पास हथौड़ा भी होता है, इसे निकालो, इससे तोड़ो, निकल जाओ। क्यों है? बहुत ठंडे दिमाग से सुनना, तुम्हारी जबान में समझा रहा हूं, इसलिए कि समझाना इन्हें नहीं, समझाना तुम्हें। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह समझे हुए और दूसरों को समझाते हैं। वो खिड़की किस लिए है? अगर इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दरवाजा ना मिल सके, तो ऐसे वक्त में इसे तोड़ो और अपने आप को निकालो। यही मतलब होता भाई, और तो कोई नहीं है ना। बस अब तुम ये करो कि कोई इमरजेंसी हो जाए, तुझे दरवाजा ना मिले तो तू पूरी बस को तोड़ दे। अरे तो भाई दंड पड़ जाएगा, इसलिए कि पूरी बस को क्यों तोड़ रहा है? इमरजेंसी वाली को तोड़ना। तू कहे कि वो इमरजेंसी पड़ गई तो इमरजेंसी वाली है तो इसे तोड़ना, पूरी बस को क्यों तोड़ना? जब अगर जिंदगी में कोई एक्सीडेंट बीवी और तेरे हो जाए और तेरी बात ना बने, तो जो इमरजेंसी वाली एक तलाक है उससे काम ले, पूरी को ना ले। 2 बच जाएंगे। जो एक है उससे काम कर ले, इमरजेंसी है, निकल जाएगा। तेरी बीवी तेरी जिंदगी से निकल गई, तू बीवी की जिंदगी से निकल गया, एक में भी काम हो जाता। 3 देने की जरूरत नहीं है। अगर 3 देगा तो दंड पड़ता, दंड लंबा होता है। समझ रहे हैं आप? ये सब कुरान बताएगा आपको, बड़ा आसान मसला है। अगर एक तलाक दे दी, तलाक हमेशा गुस्से में होती है, प्यार में तो नहीं होती ना। और इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत रखी है। क्यों? हो सकता है कि इद्दत के अंदर इसका भी गुस्सा ठीक हो जाए, मोहतरमा का भी ठीक हो जाए, दोनों अपने फैसले पे पछताएं। यार हमने तलाक लेके गलत किया, हमने तलाक दे के गलत किया। जब गुस्सा ढल जाता, गुस्सा उतर जाता है, तो गुस्से वाले फैसले पे पछतावा होता है। तो जलसा में आने वालों, अगर एक तलाक दिया हुए होगे तो आपको भागने की जरूरत नहीं, फतवा लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो तेरी बीवी तेरे निकाह में आ जाएगी, जरूरत ही नहीं है भागने की, जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे का मामला बनाने की। समझ रहे हैं आप? ये मैटर कभी मैं इस पे बोलूंगा तो मुकम्मल बोलूंगा, हलाला क्या है, तलाक क्या है, समझ रहे हैं आप? ये सब बोलूंगा मैं। ये हलाला जो बना लिया ना, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया, हलाला करने वाले कराने वाले पर अल्लाह की लानत। आप समझते नहीं, वो ओरिजिनल निकाह होता है, कोई हलाला नहीं होता। दूसरा निकाह होता है ना, वो भी ओरिजिनल निकाह है भाई। वो अगर अपनी मर्जी से तलाक ना दे तो उसकी मर्जी। खैर आगे बढ़िए। कुरान हुसैन जब करबला में पहुंचे, करबला से पहले भी हुसैन के सामने कुरान था और करबला में भी हुसैन की जिंदगी में कुरान। जरा जोर से बोलो, और जोर से। आप कहोगे कुरान कैसे, तो सुने। हुसैन जब करबला में पहुंचे, पता था ये करबला, खबर मिल गई थी पहले। सुने, पहली खबर मिल गई थी करबला। जैसे करबला में पहुंचे, पानी पे पहरा, सामने कुरान। हुसैन ने कुरान से पूछा, बता कुरान अब हुसैन क्या करे? पानी पे पहरा है।
कुरान हुसैन की अभी ये पावर है, एड़ी लगाए तो जमीन से पानी निकाल दे। अरे बोलो, अगर हुसैन दुआ कर दे तो आसमान से बारिश आ जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये पावर लेके बैठा है अली का बेटा, मगर कुरान तू बता क्या कर, मुझे क्या करना है? तो कुरान कह रहा है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। हुसैन तुम्हें इआनत की जरूरत है, मदद चाहिए ना, तो सब्र और नमाज को पकड़ लो। हुसैन ने करबला में दोनों को पकड़ा, एड़ी नहीं मारी जमीन में, चाहते पावर थी मार के पानी मंगा लेते, निकाल लेते, लेकिन नहीं मारी। सब बोलिए क्या है? सब। खंजर चल रहा है गले पे, सजदे में सर है, नमाज। बोलो हुसैन की जिंदगी में कुरान है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं है? हैं? हम भी हुसैनी है, हम भी हुसैनी है। हमारी तो ना शादी में कुरान दूर दूर तक पता ही नहीं। हद ये है कि हमारे जो सवाब वाले काम थे वो काम भी हमने उल्टे कर दिए। उर्स क्या है? बरकत के लिए किया जाता है। बरकत, अरे यही है कि बरकत हासिल करने के लिए, लेकिन उसमें चक्कर झूला, काला जादू, मौत का कुआं, शेख चुल्ली, उस्मान भारती, बताओ मुझे उर्स में किस काम के हैं? कौम की जवान बेटियां बैठी हैं, उनके शादियां नहीं हो रही हैं, उनके बापों पर पैसा नहीं कि उनके निकाह कर दें, और तेरे उर्स में 2.5 लाख का मुकाबला हो रहा। अफसोस होता है यार, खुदा की कसम मुझे बड़ा अफसोस हुआ ना। एक उर्स में मैं तकरीर करने के लिए गया मजार शरीफ पे, तो मैंने कहा यार ईशा की नमाज पढ़ना है, मुसल्ला होगा? बोले हज़रत मुसल्ला नहीं है। पूरे मजार शरीफ पे एक मुसल्ला नहीं था जो नमाज पढ़ना। अफसोस की बात। मैंने कहा वजू करना है तो कोई लोटा दे दो। बोले हज़रत वजू का लोटा भी नहीं है। नल से वजू करके मैंने अपना रुमाल बिछा के नमाज पढ़ लिया। बाखुदा झूठे पे अल्लाह की लानत, मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, 100% सच बोल के जा रहा हूँ। नमाज पढ़ ली, बहुत लंबा चौड़ा पंडाल। मैंने कहा यार इतना लंबा चौड़ा पंडाल का पब्लिक तो इतनी आई नहीं। कहने लगे हज़रत मेन प्रोग्राम तो हमारा कल से शुरू है। मैंने कहा हो सकता है कि भी और बड़े बड़े खतीब शायर आ रहे हैं। मैंने कहा कल कौन कौन सा आ रहे हैं? कहने लगे हज़रत वो जलसा तो जो छोटा बड़ा होना वो आज ही हो गया, मेन प्रोग्राम कल हमारा पहला मुकाबला है। अफसोस की बात। कहने लगे हज़रत कल जो हमारे कव्वाल तय किए हुए वो 1.5 लाख के, उसमें एक तरफ लेडीज होगी एक तरफ जेंट्स होगा, दोनों का मुकाबला होगा। हाय मेरी कौम, एक मुसल्ला नहीं नमाज के लिए 1.5 लाख का मुकाबला। कहने लगे हजरत हमारे 3 दिन के मुकाबले, तकरीबन तीनों दिन के मुकाबलों का खर्च 3.5 लाख रुपया है, एक मुसल्ला नहीं। फिर कहते हो कि क्या करें यार, बड़ी तकलीफें आ रही हैं, क्या करें यार, बड़े मारे जा रहे हैं, हम बड़े कुचले जा रहे हैं। मेरे भाइयों शुक्र करो कि आसमानों से पत्थर नहीं आ रहे हमारे ऊपर। हमारे अमल तो ऐसे हैं कि आसमानों से पत्थर गिराए जाएं। मैं बड़ा बेबाक आदमी, मैं इस चक्कर में नहीं रहता कि कमेटी मुझे नजराना देगी नहीं देगी। बाखुदा बता रहा हूं, मेरी पूरी तकरीर उसी कमेटी पे हुई, पूरी तकरीर। लोग रो रहे थे। मैंने कहा सुन, आज जिस मिंबर पे बैठ के तूने कुरान की तिलावत कराई है, जिस मिंबर पे बैठकर आज नबी की नाते पढ़वाई है, जिस पर कुरान और हदीस का दर्स हुआ है, कल को उसी मिंबर पर किसी की बेटी नाच रही होगी, नंगा नाच नचाया जा रहा होगा। बताओ क्या तुम्हें ये गवारा होगा? जहां शराब रखी है वहीं पर कुरान रख दो। कहने लगे हजरत कैसे गवारा कर लेंगे? मैंने कहा आज कुरान की तिलावत नहीं हो रही है इस स्टेज पर, आज नाते रसूल नहीं पढ़ी जा रही है इस स्टेज पर, आज हदीस रसूल के तर्जमे नहीं पढ़े जा रहे इस स्टेज पर, पढ़े जा रहे हैं। मैंने कहा कल को इस पर गुंडागर्दी नहीं होगी, इस पर कोई नचनियां नहीं नाचेगी क्या, इस पर गंदे गंदे अशआर नहीं पढ़े जाएंगे? अरे मैदाने महशर में ये अल्लाह वाला तेरा दामन पकड़े होगा और मांगेगा मौला जिस चीज से मैं जिंदगी भर नफरत करता रहा, मेरे विसाल के बाद इसने मेरे मजार में किया। और जवाब क्या होगा? यहाँ तो उर्सों में भी हमारे हराम काम इतने बुलंदियों पर। और जलसे में आने वालों, उर्स करना है तो ऐसे उर्स करो कि आप खुद चंदा करो, उर्स में 5 लाख हो जाए तो अच्छी बात है। और देखो कि उर्स में ये देखो तेरी बस्ती में कोई ऐसी गरीब बच्ची तो नहीं है जो जवान है, उसके बाप पे उसके निकाह के लिए पैसा नहीं है। अगर ऐसी कोई बच्ची हो तो उनके बापों से कह दो तुम अपनी बेटियों के रिश्ते देख लो।
उर्स के दिन हमारी उर्स कमेटी तेरी बेटी के निकाह का पूरा खर्चा उठाएगी, पूरा खर्चा उठाएगी। खुदा की कसम 24 नंबरी भी तेरे उर्स को कह रहा होगा, वाह क्या उर्स किया है। हा? लेकिन डांस पार्टियां उसमें तुम करते हो, जवाब ये मौलाना लोग दें। तुम तो चले जाते, तुम नहीं देते, जवाब हमें देना पड़ता है। समझ रहे हैं? ढोल तमाशे तुमने कर लिए, जवाब हमें देना पड़ता है। खुदारा ऐसे उर्स ना करो, अल्लाह के लिए ना करो। ये मैदान महशर में अल्लाह वाले तुम्हारा दामन पकड़ के खड़े हो। अभी छत्तीसगढ़ में मैं एक तकरीर करने गया 2 साल पहले, उर्स का प्रोग्राम, और उर्स का नहीं था, वैसे प्रोग्राम था। उसके बाद उर्स होने वाला था। मुझे बताया, बोले हजरत यहाँ तकरीबन चादरें चढ़ती हैं मजार शरीफ पे, एक चादर का खर्चा तकरीबन से तकरीबन 1 लाख होता है, एक चादर। छत्तीसगढ़ की बात बता, रायपुर शहर की बात। मैंने कहा अच्छा कैसे? बोले बड़े बैंड बाजों के साथ, बड़े आन बान शान के साथ। आजकल की चादरें भी आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी लंबी चादरें, चादर में चादर जुड़ी हुई, चादर में चादर जुड़ी हुई। सरकार आला हज़रत ने फरमाया मज़ार पे एक चादर पड़ी हो, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए, खराब ना हो जाए, दूसरी की जरूरत नहीं है, बस काफी। चादरों का भी एक मेरे भाइयों कारोबार चल रहा। मेरी बात अगर झूठ हो तो आप देख लेना। इधर दुकान से लाके तूने चादर चढ़ाई और उधर से इसने उतार के खादिम ने और फिर दुकान पे पहुंचाई। यही घूम रहा। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, आज मेरी कौम खुदा की कसम तशना है, मेरी कौम प्यासी है। अल्लाह की कसम मेरी कौम को आज इल्म की जरूरत है। अगर आज ये मज़ारों पे बैठे सज्जादे अपनी कौम का दर्द रखे, अल्लाह की कसम यूनिवर्सिटियां खोल दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ गरीब नवाज की एक छोटी देगी यूनिवर्सिटी चला देगी, एक बड़ी देगी यूनिवर्सिटी चला देगी। अगर आपको यकीन ना हो तो लाओ दोनों देगे मुझे दे दे, 2 यूनिवर्सिटी मैं चला के दिखाऊंगा। ख्वाजा की जो छोटी बड़ी देग है, क्या उसमें आने वाली रकम यूनिवर्सिटी नहीं चला देगी? मगर यूनिवर्सिटी तो दूर की बात, कोई मकतब चलाया हो इन्होंने। मेरी बातें कड़वी जरूर लगती हैं, मेरी बात हकीकत है। ये मौलवी चंदा करते करते थक गए, इनकी कोई 10 रुपए की रसीद नहीं कटाता, वहां 500 का नोट डालता। कान खोल के सुन ले, वो ख्वाजा तक नहीं पहुंच रहा है ना, वो देख में जो डाल के आ रहा ना 500 का नोट, उससे तेरे नोट से कोई मतलब नहीं है। वो इनको जाएगा, ये जो घूम रहे हैं साहब, मजे जो ले रहे हैं, उनको जाएगा। ये जो बिरयानी खा खा के नमाज के टाइम चादरें ओढ़ ओढ़ के सो रहे हैं, इन्हें जाएगा ये। बिल्कुल हक है। किसी गरीब को दे दे। समझ रहे हैं आप? बड़ी बड़ी अहम बातें हैं। करबला में हुसैन ऐसे मौके पे भी कह रहे हैं, कुरान बता हुसैन ने क्या करना है। कहा हुसैन सब बस अब चलें, बस अब बिल्कुल करबला से मैं निकल रहा हूं, तवज्जो करें। इसलिए कि टाइम बहुत क्या टाइम, 1 घंटा 10 मिनट मेरी तकरीर हो गई और मैंने 1.25 घंटा बोलना था, तो मेरे हिसाब से 5 मिनट बाकी है। लेकिन आपकी मोहब्बत मिला के 5 मिनट मेरा, 10 मिनट तुम्हारी मोहब्बत, 15 मिनट और बोलूंगा इंशाअल्लाह। बस ये 15 मिनट सुन के भाई जाएं, और एक आदमी नहीं उठे। अब बिल्कुल करबला आपके सामने रहेगा, और करबला के बाद का मंजर, करबला के बाद भी करबला है। सुन, इमाम पाक ने अब कहा सब्र, कुरान ने कहा हुसैन सब्र, सब्र होगा सब्र। हुसैन अपने बेटी के खेमे में पहुंचे, बीवी के खेमे में पहुंचे, बहन ज़ैनब के पास पहुंचे। कहा बहन ज़ैनब, इस वक्त कुरान हुसैन से सब्र चाहता है, ये मेरी आखिरी सफर है, इसके बाद बहन हुसैन के साथ कोई सफर ना होगा, ये हुसैन की आखिरी मंजिल है, इसके बाद हुसैन का किसी मंजिल पर जाना नहीं होगा। लेकिन मेरी शहादत के बाद भी ज़ैनब सब्र का दामन हाथ से न छूटे, खेमे से किसी बच्ची का भी आवाज इतनी जोर से ना आए कि गैर महरम तक पहुंचे। हुसैन सैयदानियों को ये बताकर, ये तकरीर करके, ये तबलीग करके मेरा हुसैन उठ रहा है। जलसे में आने वालों, मेरे हुसैन ने सबको दर्स दिया
और उसके बाद आखिर में अपनी प्यारी बीबी शहरबानों के खेमे में तशरीफ ले गए। अब जरा सुने, आप कलेज अगर रखते हैं तो सुने। शहरबानों कौन है मालूम है? ये ईरान की शहजादी हुआ करती थी कभी, समझ रहे हैं आप? ये शहजादी ईरान थी जो शहरबानों हुसैन के निकाह में आई। निकाह से पहले इन्होंने ईमान नहीं लाई थी। निकाह जब हुसैन के निकाह में आने वाली है, इससे पहले ईमान ले आई। सुभान अल्लाह बोला। एक आदमी मुझसे लड़ना पड़ रहा, मौलवी नुमा, मौलवी तो नहीं था, मौलवी होता तो लड़ता ही नहीं। कह रहा था अब आप कह रहे वो शहजादी ईरान थी, उसका अब्बा तो मजूसी था, आग की पूजा करता था, और तुम क्या उनकी बेटी कहाँ हुसैन? मैंने कहा वो बेवकूफ, जब उसकी बेटी थी तो उसकी बेटी थी, काफिरा थी, और जब हुसैन के निकाह में आई तो इस्लाम से मुशर्रफ हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है यार, कलमा पढ़ लिया। बहरहाल मेरे हुसैन ने कहा शहरबानो तुम मेरी मुती और फरमा बरदार बीबी हो। सुने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन्हीं से हैं, शहरबानो से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन्हीं के बेटे हैं, शहरबानो। सुने जरा, सुने। अब मैं बिल्कुल तारीख पेश कर रहा हूँ, और एक आदमी इधर से उधर ना होना चाहिए। जो मैं तारीख पेश कर रहा हूँ इसको आप लेकर के जाएं। शहरबानो तुम मेरी मुती और फरमा बरदार बीवी हो, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं राजी हूँ। और जिस बीवी से उसका शौहर खुश हो, उसका मौला उससे खुश है। सुन लें आप, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जब ससुराल भेजा करो तो सबसे पहले ये सबक पढ़ाया करो, मेरी बहन, मेरी बेटी अपनी ससुराल जा रही है, अपनी ससुराल में इस हाल में रहना कि तुझसे तेरा शौहर राजी रह जाए, मैं तुमसे खुश हूं। शहरबानो तुमने ईरान में बड़े ऐश उठाए, वो मखमली चादरें, वो बेहतरीन खाने तुम्हारा खाना होता था, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन कपड़े तुम्हारा लिबास होता था। शाही महल में रहती थी। जब से हुसैन के निकाह में आई तो हो सकता है बहुत बार तुम्हें फाका भी मिला हो, बहुत बार हुसैन तुम्हें बहुत अच्छा लिबास भी ना पहना सका हो, और आज करबला के रेगजारों पे हुसैन के साथ तुम बैठी हो, और यहाँ तक भी हुसैन का साथ दे रही हो, मैं तुमसे राजी हूँ। शहरबानो कल ये हुसैन का सर काट के अपनी प्यास को बुझा लेंगे, तुम एक काम करो, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम अपने बच्चों को लेके करबला से कहीं दूर चली जाना, मेरे बाद अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना, मैं तुमसे राजी हूं। शहरबानों ने हुसैन का दामन पकड़ा और कहने लगी हुसैन, शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा आला नहीं है, करबला में अगर कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल कटेंगे, बाद में फातिमा के लाल की बारी आएगी। शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से अफजल नहीं है। शहरबानों अपने लालों को फातिमा के लाल पे आज कुर्बान करेगी हुसैन। अल्लाह। शहरबानों कसम खाती है कि फातिमा के लाल के कदमों पे अपना एक एक लाल कुर्बान करके मैदान महशर में कह दूंगी, माँ फातिमा अपने लालों को तेरे लाल हुसैन पे कुर्बान करके आई हूँ। तो बच्चों और कहने लगी हुसैन, कभी अपने दिल में ये ख्याल ना लाना कि मैं अच्छे खाने ना खा सकी आपके निकाह के बाद, कीमती लिबास ना पहन सकी आपके निकाह के बाद, वो मुझे ना मिल सके आपके निकाह के बाद, ये ख्याल में भी ना लाना हुसैन, आज आखिरी रात है। मेरे दिल का हाल तो ये है, जो मेरा बाप बादशाह होके ना दे सका वो आपने मुझे दिया है, इस पे मुझे फख्र है। मेरे हुसैन ने फरमाया, मेरी बावफा बीवी, मैंने क्या दिया तुझे? करबला में दुश्मनों के नरगे में है तू, चारों तरफ से यजीदी भेड़िए सुबह का इंतजार कर रहे हैं, मेरा सर काटने के बाद शहरबानों तुम्हारे खेमे को आग लगा दी जाएगी, क्या मिला?
कहने लगी हुसैन जो मिलने की बात करते हैं तो वो इनाम ये है कि जब मैं ईरान में शहजादी हुआ करती थी, जिन जिन रास्तों से मेरी सवारी गुजरती थी, मुनादी निदा देता था, होशियार खबरदार खड़े हो जाओ, आज शहजादी आ रही है, शहजादी ईरान का डोला जा रहा है। लोग बादब हो जाया करते थे, निगाहों को मेरी तरफ से नीचे कर लिया करते थे, अदब में खड़े हो जाया करते थे। ये मेरे बाप ने मुझे दिया था, मगर खुदा की कसम जब से मैंने आपसे निकाह किया है मुझे इतना बड़ा इनाम मिला जो किसी ने न दिया। कहा क्या इनाम मिला? कहा मरने के बाद जब मैदाने महशर में शहरबानो अपनी कब्र से उठेगी तो मैदाने महशर में मुनादी निदा देगा, ऐले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, शहरबानो फातिमा की बहू आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू होना और है। ये जो कमाल मिले हैं मुझे आपकी बीवी बनने के बाद मिले हैं। लोगों, हुसैन की जिंदगी में कुरान है, हुसैन के घर वालों की जिंदगी में कुरान है। गले सबके काटे, शहादतें हुई, रात आई, रात आई। मुअर्रिख लिखता है जिसके सारा कुनबा कटा पड़ा, जरा बताओ उसका हाल क्या होगा। सैयदा ज़ैनब सकीना को सीने से लगा के खेमा में बैठी है, रात में बैठी, आधी रात आई। आप देखते हैं कि जंगलों में जानवरों के बोलने का भी एक वक्त होता है, जब सन्नाटा छाता तो वो भी खामोश हो जाते हैं। जब सन्नाटे का आलम आया, ज़ैनब उठी, हाथ में तलवार लेके। सैयदा सकीना ने दामन पकड़ा, फूफी तुम कहां जाती हो? अब तुम्हारा ही तो सहारा है। कौन है जो अब सकीना को सहारा देगा? फूफी सिर्फ तुम्हारा सहारा है। कहने लगी ज़ैनब तेरी फूफी पे दोहरी जिम्मेदारी आ गई है आज। क्या? कहने लगी बेटी करबला के मैदान में कटे हुए लाशें पड़े हैं, करबला के मैदान में कटे हुए लाशें पड़े, दोहरी जिम्मेदारी है तेरी फूफी पर। उठने दे, थोड़ी देर के लिए करबला के मैदान का चक्कर लगाने दे, देखूं कि मेरा भाई हुसैन कहां पड़ा है, ठीक ही नहीं तो दे। अली अकबर की जवानी कहां लूटी गई है? दोहरी जिम्मेदारी है, जंगल है ये, बयाबा है, गरीब वतन है, शहीदों के लाशें कहाँ है। तलवार हाथ में ली, अली की बेटी करबला के मैदान के चक्कर लगाती है। हुसैन का लाशा पड़ा है, हुसैन के लाशे के पास बैठी है, सरबुरी लाश पड़ी है, सर कटा हुआ है, जिस्म के पास बैठी है, सीने में खंजर लगा हुआ, नेज़ा चुभा हुआ, सीने से जो खून निकला था वो मिट्टी उसके अंदर मिल गई है। सैयदा ज़ैनब हाथ से सीने से मिट्टी मिट्टी ऐसी हो गई है जैसे पानी मिट्टी में डालो तो कैसे गुद जाती है, इस तरीके से हुसैन के सीने से गीली गीली खून में सनी हुई मिट्टी हटा रही है। अल्लाहू अकबर। मिट्टी हटा रही है, कपड़ों को साफ करने की कोशिश कर रही हो। कह रही है भैया हुसैन, अरे जब मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला में आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। अल्लाहू अकबर। लोगों, इसको कहते हैं सब्र। कौन सा कलेजा लाओगे, कौन सा जिगर लाओगे? ये अली की बेटी का जिगर है कि भाई के लाशे से उठी, और उठने के बाद जब सकीना का ख्याल आया तो फिर खेमा में आ गई और सकीना को गले से लगा कर बैठ गई। कहने लगी सकीना, तेरी फूफी को तेरा भी पहरा देना है, तेरी फूफी को करबला में पड़े हुए शहीदों का भी पहरा देना है। दोहरी जिम्मेदारी है। मुअर्रिख लिखता है सुबह नमदार होती है, जालिम यजीदी तैयारियां करते हैं, हुसैन के खेमे जलाएंगे।
अब हुसैन के खेमे जलाएंगे। मालूम है मुअर्रिख लिखता है खेमा जलाने की एक बड़ी वजह क्या थी? सुने, क्या हुसैन के खेमों में माल था? नहीं, हुसैन के खेमों में तो खाने पीने की अशिया तक नहीं थी, तो फिर जलाया क्यों? अली का बेटा सच्चा है। यजीदियों ने, कूफियों ने जो खत हुसैन को भेजे थे वो खत हुसैन के पास खेमे में मौजूद थे, और हुसैन ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था, ए फला, तू आज तलवार लेके हुसैन के सामने खड़ा है, क्या तूने मुझे खत ना भेजा था कि हुसैन आ जाए? मेरे खेमे में तेरा खत मौजूद है। वो सारे खत मौजूद थे हुसैन के खेमा के अंदर। हुसैन लेकर के आए थे, विद प्रूफ आए थे। इनको डर था कि ये हमारे लिखे हुए खुतूत जो हुसैन को हमने बुलाया यजीद तक पहुंच गए तो हमारी खैर नहीं है। यजीद कहेगा अच्छा हुसैन को बुलाने वाले तुम थे, इसलिए खेमों को जला दो ताकि तारे खुतूत जल जाए। खेमा के जले सैयदानियों की चादरें तक जली। खेमा के जले वो तबर्रुकात जले। फातिमा तो ज़हरा का मुसल्ला जला। क्या क्या ना जला। और जब बेसरो सामानी के आलम में ये सैयदानियां खड़ी हैं, अहले बैत कि ये लुटे हुए फूल कड़े हैं, तो इन जालिमों ने यहीं पर बस नहीं किया, कहा इन्हें बांधो जालिमों, ये तो इतने भूखे प्यासे हैं कि अब भागने की सकत भी न रही, किसे बांधता है? लेकिन जालिमों ने बांधा। ऊँटों की पीठों पर कस लिया गया, और कसने के बाद दमिश्क के बाजार में लेके पहुंचे हैं। बस मेरी तकरीर का आखिरी ये मरहला है जो मैं पेश कर रहा हूं, बिल्कुल बड़ी मोहब्बत से सुनना। दमिश्क के बाजार में इस लालच में लेकर पहुंचे कि ये कटा हुआ सर यजीद को देंगे, इनाम लेंगे बदले में। सिर्फ सिक्के इन यजीदी कुत्तों का मशरफ था, इन यजीदी कुत्तों का धंधा बन चुका था, सिर्फ सिक्के। पहुंचे दमिश्क के बाजार में, कटे हुए सर नेज़ों पे बुलंद हैं, फटी हुई चादरों से ये हुसैन के घर की बेटियां अपने सरों को छिपाए खड़ी है। अल्लाह अल्लाह, अगर कलेजा है तो सुने। सारा दमिश्क तमाशाई बना था। कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था। किसी से नहीं कहा था नवासे रसूल का सर काट के लाए हैं, बल्कि दमिश्क में ये ऐलान किया गया था कि ये हुकूमत के बागी थे, इनसे जंग करके इनके सर काट के लाए। ये नहीं कहा था नवासे रसूल का सर कटा है, बल्कि कहा हुकूमत के बागियों का सर काट के लाए। ये रंग दे दिया। ऐसे शोर थे, जुलूस निकाल रहे थे, जुलूस हमने जंग जीती है। लोगों, फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब फटी हुई चादर अपने सर पे, अपने सर को छिपाए खड़ी हैं। और लोगों जरा गौर करो, सारा दमिश्क तमाशाई बना है। कोई चौराहे पर खड़ा है, कोई छत पर खड़ा है, बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए, जवान भी आ गए। ए लोगों, जिनके पर्दे का एहतराम चांद और सूरज भी करते हैं, आज इन जालिमों ने सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया है। सब्र था, अगर खुदा की कसम सब्र ना हो तो दमिश्क में कयामत आ गया। बिल्कुल सब्र। सैयदा सकीना कह रही है, फूफी ये वही हैं जिन्होंने हमारे कलमे पढ़े हैं, हमारे नाना के, वही हैं ये? हाँ वही हैं बेटी, सब्र कर जरा, सब्र कर, वो दिन दूर नहीं है, तेरे नाना की शफाअत से ये सब महरूम है। दिन दूर नहीं है, तेरे नाना की शफाअत से सब महरूम है। कलेजा रखते हो तो सुनो, इसी शोर के आलम में आज हुसैनी बनते हो, बहुत शोर मचाते हो, बहुत ढोल बजाते, कहते हो मैं हुसैनी हूँ। तो फिर ये क्या थे, ये जो शोर मचा रहे थे दमिश्क के बाजार में, ये जो जुलूस निकाल रहे थे दमिश्क के बाजार में, ये क्या थे? कान खोल करके सुन, सैयदा ज़ैनब खड़ी है, सैयदा सकीना खड़ी है, ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां खड़ी है।
एक वक्त ऐसा आया, एक छोटा सा बच्चा सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ा है। सैयदा ज़ैनब ने देखा छोटा सा बच्चा, हाथ में कपड़े का थैला। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटा क्यों आए हो? थैला आगे बढ़ाया, कहने लगा, बीबी ये कपड़े का थैला है, इसमें खाने का सामान है, लाया हूँ, खुद खा लो, अपने बच्चों को खिला दो। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे से कहा, बेटा इन बागियों में कौन वफादार निकल आया, इन दुश्मनों में कौन हमदर्द निकल आया? बाद में खाने पीने की बात करना, जिसने ये खाना भेजा है एक बार उसका चेहरा दिखा दे, ताकि मैदान महशर में कह सके नाना मुस्तफा से इन गद्दारों में भी एक वफादार था। उसका चेहरा, खाने की बात ना कर। इसने सैयदा को थैला दिया खाने का, दौड़ा दौड़ा गया। जब बच्चा उधर से आया लौट कर वापस, भीड़ को चीरता हुआ आ रहा था। बच्चा जब आया कुछ देर के बाद, बच्चे के हाथ में एक 80 साला खातून का हाथ था, जिसकी भवें सफेद हैं, जिसके बाल सफेद हैं, बुढ़ापे की वजह से जिसकी कमर झुक गई है, लागर की वजह से जिसके आवाज में भी कपकपाहट है। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में लाकर खड़ा कर दिया। कहने लगा, बीबी खाना देने वाली कोई और नहीं, यही 80 साला बूढ़ी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो खंजर चलाए हैं, कि तूने भी हमें पहचाना हम कौन हैं? कहा, बेटी मैंने तुझे नहीं पहचाना, तू कौन है? तो कहा, फिर तूने खाना क्यों भेजा? जिन्होंने पहचाना था उन्होंने खेमों को आग लगाई, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने खंजर चलाए, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने प्यासे गलों पर खंजर चलाए, तूने तो पहचाना भी नहीं, खाना क्यों भेजा? जहां पर सब तालियां बजा रहे थे, तूने भी ताली बजा लिया होता। सब पत्थर मार रहे हैं, तू पत्थर तू भी मार लेती तो क्या? तेरे भी 2 पत्थर सही हम पर, आज तो हम गम के सताए हैं। तू पहचानती थी नहीं, जानती नहीं हमें, तो फिर खाना क्यों? जवाब सुनो, हिल जाओगे। 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटी मसला ये था कि जब मैंने देखा कि तुम्हें कैदी बना के लाया गया, तुम जंगी कैदी हो, तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे वसीयत की थी, जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना, इसलिए मैं खाना भेजती। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई तेरी मखदूमा कौन है, जरा उसका नाम तो बता, जिसकी वसीयत इतनी अच्छी है कि ऐसे वक्त में हमें खाना भेज रही है। 80 साल की बूढ़ी औरत ने जो जवाब दिया, कलेजे हिल जाएंगे। कहा, बेटी मेरी मखदूमा का नाम सुनना चाहती है तो सुन, मेरी मखदूमा फातिमा बिन्ते रसूल है। कितना नाजुक मोड़, कितना नाजुक मोड़ है जलसे में आने वालों। ये हुसैन की सगी बहन खड़ी है ज़ैनब, कह रही है, बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है, जिसने ये वसीयत की थी, जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। हाय जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है, कभी ना सोचा होगा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी, बेटी मुझे फिज़्ज़ा कहते हैं। हजरत फातिमा की सबसे जो खास कनीज है फिज़्ज़ा, ये वो है जी। और कमाल की बात और बताओ, ये फिज़्ज़ा वही है 80 साला औरत जिसके हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा है। वाह, बड़ा नाजुक मोड़ है, मैं बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूँ तारीख के, जरा सुने। ये 80 साला जो बूढ़ी खड़ी है, ये वही है जिसने एक बार नहीं बल्कि कितनी बार ज़ैनब को उंगली पकड़ा के फातिमा के आंगन में पैर चलना सिखाया है। वही है। कितनी बार हसन को लुक़मे खिलाएं, कितनी बार ज़ैनब को लुक़मे खिलाएं, कितनी बार हुसैन के झूले झुलाएं, वही है ये। जब कहा मैं फिज़्ज़ा हूं, सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया है, ये तो मेरी माँ की खास कनीज है। दिल भर आया अंदर से, दिल भर आया। सैयदा ज़ैनब को लगता था चीख निकल जाएगी, मगर हुसैन का सबक याद आया।
साबिर की बेटी साबरा है, सब्र का दामन न छूटे ज़ैनब। जब्त कर गई। दिल चाहता था मैं अपना परिचय भी करा दूं, मैं कौन हूं, देख मैं कौन हूं, ना कराया। खामोश हो गई, जबान दबा के खड़ी हो गई। क्यों? इसलिए कि इसने मदीने में हमें शहजादी देखा था, आज कैदी देखेगी तो दिल टूट जाएगा। अली के घर वाले किसी को परेशानी देते नहीं है, परेशान हो जाएगी माँ की तरह। और क्या अब इसे परेशान करना, भी यजीद के दरबार में जाते पता नहीं फैसला क्या हो हमारे हक में, अब क्या इसे परेशान करें, इसकी जवानी तो हमारी खिदमत में गुजरी हुई है, अब क्या परेशान करना, इसकी जवानी तो हमारी खिदमतों में गुजरी है, इसने तो हमारी नौकरी करके जवानी अपनी गुजार दी है, इसने तो हमारे घर की जारूब कशी करते करते जो है इसने अपनी जवानी गुजार दी है। मगर इतना जरूर कहा अली की बेटी है, कहने लगी बूढ़ी माई हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, अपने ऊपर अगर हमारे ऊपर कोई एहसान कर दे तो उसका एहसान उधार नहीं रखते, बदला फौरन चुकाते हैं। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, तूने खाना बेच के हम पे एहसान किया है, हम तेरा एहसान उधार नहीं रखेंगे, बदला नकद दे के जाना चाहते हैं। दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, मगर बूढ़ी माई देने के लिए कुछ नहीं है। जालिमों ने खेमों को आग लगा दी है, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोच ली है, देने के लिए कुछ नहीं। अगर है तो प्यास है हमारे पास, अगर है तो भूख है, अगर है तो चंद सिसकियां हैं, अगर है तो चंद आहें हैं, अगर हमारे पास कुछ है तो गरीबुल वतनी है, अगर हमारे पास कुछ है तो दागे यतीमी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये बच्ची देख रही है, इसके पास दागे यतीमी है, कुछ नहीं हमारे पास, मगर दिल चाहता है कि तुझे दे, ये हमारा दिल चाहता है कि तुझे इतना दे कि तेरा दामन भर दे, लेकिन नहीं है आज कुछ। लेकिन बूढ़ी माई अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर जाएंगे। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर दे तो अल्लाह मरने से पहले तेरी दुआ कबूल फरमा ले, तेरी तमन्ना पूरी कर दे, तेरी आरज़ू पूरी कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत हक है। 80 साला बूढ़ी ने कहा बेटी क्या वाकई तेरी दुआएं कबूल होती है? कहा मेरी दुआओं की बात करती है, अगर कोई दुआओं में हमारा नाम ले ले तो उसकी भी कबूल हो जाती है। हक है हजरत, हक है। हमारी बात करती है, और अगर सही पूछ तो अब मैं तुझे हक बात बताऊं, अगर कोई हमारा नाम लिए बगैर दुआ तो दुआ, नमाज भी पढ़ ले तो नमाज कबूल नहीं होती है। बड़ा गहरा जुमला बोल गए उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, बात करती है दुआ की। अगर हमारे नाम लिए बगैर कोई नमाजें पढ़ लेना तो उसकी नमाजें भी कबूल नहीं होती। कहा क्या मतलब? सुन ले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। कौन है आले मोहम्मद? यही तो ज़ैनब है आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में आज आले मोहम्मद में सबसे ज्यादा करीब कोई है तो ये ज़ैनब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कहा फिर तेरी दुआ बेटी कबूल होती है तो मेरी एक दुआ कर दे। मेरे इस बुढ़ापे में एक तमन्ना लेके जी रही हूँ, अगर मेरी वो तमन्ना पूरी ना हो सकी ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी, शिकवा रह जाएगा। कहा बता, आज अगर दुनिया की हुकूमत भी चाहिए तो बता, दुआ कर जाएंगे, अल्लाह दे देगा। कहने लगी बेटी हुकूमत की बात ना कर, ये बुढ़ापा हुकूमत के काबिल नहीं है, अब तक तो ताज के काबिल नहीं, फिर क्या तमन्ना है? तमन्ना बता, दुआ हम करेंगे, अल्लाह पूरी करेगा। तो कहने लगी बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का हुसैन, एक का नाम ज़ैनब था, बड़े प्यारे थे। इन बच्चों के बगैर जिंदगी मेरी अधूरी थी। वो बच्चे मुझे बड़ा प्यार करते थे, मैं उन्हें बड़ा प्यार करती थी। जब से मदीना छूटा है इनसे मुलाकात न हो सकी, 50 साल का अरसा हो गया। ना पहचानने की वजह भी ये थी कि 50 साल का अरसा हो गया।
50 साल बाद बेटी अगर वाकई मुस्तजाब दावत है तो एक दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे सैयदा के उन बच्चों से मिला दे। अकबर अल्लाह। मरने से पहले एक बार कलेजे से लगा लो, मरने से पहले एक बार उस हुसैन को तो देख लो जिसके गले को मैंने रसूलुल्लाह को बार बार छूते देखा था। उस शहजादी ज़ैनब को एक बार तो अपने हाथों से छू के देख लूं कि जिसे मैंने कितनी बार कपड़े पहनाए थे। दुआ करते एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। अली की बेटी बताना नहीं चाहती थी मगर ये अली के घर वाले हैं, जबान दे देते हैं तो पूरा भी करते हैं। जबान दे रखी थी कि जो कहेगी वो दुआ करेंगे। कहने लगी बूढ़ी माई जिस रात से पर्दा ना उठा सकती थी लेकिन मेरी जबान मेरा पर्दा उठाने पे मजबूर करती है। समझ ले मैंने दुआ कर दी, समझ ले अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। कहा कैसे? कहा तेरे सामने जो बेड़ियों में कैद खड़ी है कोई और नहीं तेरी ज़ैनब है। अकबर। यही तेरी ज़ैनब है, यही तेरी ज़ैनब है जिसके पर्दे का एहतराम चांद सूरज ने किया था, जालिमों ने आज सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया। देख ले ये वही ज़ैनब है कि जिसकी कसम है जिसके पर्दे की खाया करता है ज़माना। आज तेरी ज़ैनब सरे बाजार खड़ी है, चादरें भी नहीं जो तेरी ज़ैनब अच्छे से अपने सर को ढांक सके। इन फटे हुए टुकड़ों से तेरी ज़ैनब ने अपने सर को ढांका है। फिज़ा की चीखें निकल गई, हाय जालिमो तुमने नबी की बेटियों के पर्दे के भी एहतराम नहीं किए, तुम्हें मैदान महशर में मुस्तफा को मुंह क्या दिखाओगे। कहा ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ है, उसकी भी कोई खबर हो तो दे दे। कहा हुसैन को देखना चाहती है तो निगाह उठा, ये जो नेज़े पे कटा हुआ सर वही मेरा हुसैन है। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक है जरा बताओ। करबला के बाद भी लोगों क़यामत अहले बैत पे आई है, तोड़ी गई है, क़यामत ढाई गई है। ये है तेरा हुसैन। फिज़ा बोली ज़ालिमों मैं कसम खा के कहती हूँ, गिलाफ़े काबा पकड़ के कसम खाती हूँ, जिस पर तुमने खंजर चला के नोके नेज़ा चुभोया है मैंने बार बार रसूलुल्लाह को चूमते देखा। गिलाफ़े काबा पकड़ के कसम खाती हूँ मैंने बार बार चूमते देखा था इसको। नबी फरमाते थे मेरा फूल है, नबी फरमाते थे हुसैन मुझसे है, मेरा टुकड़ा है। और दमिश्क के ज़ालिमों सुनो, अगर ये हुसैन कभी फातिमा की गोद में रोया जो फातिमा माँ है तो मुस्तफा फातिमा के घर आके कहते थे फातिमा इसे रोने ना दिया करो मुझे तकलीफ होती है। करबला में इस प्यासे पे जब खंजर चलाया होगा तो उस नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, कभी सोच लिया होता। कभी सोच लिया होगा। खुदा की कसम लोगों जमीन फट जाती, यजीदी धस जाते, लेकिन इनका सब्र था कि जमीन बरकरार रही। ये भी इनका सब्र था। खुदारा होश के नखून लो, तुम्हारी बेटियां आज बाजारों में भी पर्दा घूमेगी, कहीं महशर में सैयदा ज़ैनब दामन ना पकड़ ले तेरी उस बेटी का, क्या मेरे भैया ने सर इसीलिए कटाया था, क्या दमिश्क के बाजारों में इसीलिए हमें खड़ा किया गया था। मेरे भाई तुम अपने घर के मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, जमाने से लेना देना नहीं, मगर अपनी बच्चियों को कनीज़े ज़ैनब बना दो, कनीज़े सकीना बना दो। तुम्हारे घर का कल्चर इस्लामी हो, तुम्हारे घर का कल्चर हुसैन हो।
वो सनानो तीर की दावत है, वो अली के लाल की हिम्मत है। कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे। न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।